गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी इक़्तिदारों की तनज़ली का बाइस बन रही है। गैर रस्मी रियासत अनासर का असर और रसूख बढ़कर जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामिया बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितनतुल ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफ़गान अबूरी हुकूमत में तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़्व है। मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आलमी सतह पर मुईशत, अफवाज, टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया में ज़राअत की पैदावार के हवाले से बड़ा मुल्क बनकर उभरा। पाकिस्तान में भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत में हिंदुत्वा नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ल बुनियादों पर अदम मुसावरत, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की अमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गज़ा और लेबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। हम किसी आलमी तनाज़े का हल नहीं बनेंगे। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। फिर खलल न डाला गया तो हम हालात संभाल लेंगे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखाए जिस पर वो फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अदलिया के साजबाज करके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। ये किस बात का ताना देते हैं? 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को जेल में इत्तला मिली, तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद है, बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे इस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। अलीमीन गन्नापुर को इस्लामाबाद पर हमला आवर नहीं होने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं। नाकामी उनके चेहरों पर लटकी हुई है। पीटीआई मुतासिर को एहतजाज नहीं कर सकेगी। 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। पीटीआई वालों को जैसा रवैया होगा वैसी तैयारी करेंगे। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि सर पर कफन बांध कर आएंगे। गवर्नर राज नाफिज करने की जरूरत नहीं है। इससे नीचे ही चीफ मिनिस्टर का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त का तरीका नहीं बता सकता। जो भी ऑप्शन होंगे आईन और कानून के मुताबिक होंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे तो तबाह कर देगा। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, इतराज़ात को दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के पेश नज़र मजीद पाबंदियाँ आई। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तमीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आई। कौमी सतह के तमीराती कामों की इजाज़त होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी। ईंटों के भट्टों, फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर दोनों शहरों में बंदिश। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 4 बजे तक काम की इजाज़त है। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अस्पताल में ओपीडी को रात 8 बजे तक खुली रखने का इम्कान है।
तमाम फैसलों का इतलाक आज से 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की, तंदूरों का इसtisna होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम करवाया जाए, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साला पॉलिसी दी है। खुद अदालत जाकर जज साहिब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकले, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर शहरों में AQI खतरनाक हद तक है। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का रोग, फजा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 868 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में AQI 556 तक पहुंच गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। नमाज़े इस्तिस्का की अदायगी के बाद इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मोक में खातिर ख्वाह कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलम और गुजर खान में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलम और गुजर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का भी इम्कान है। मौसमी बारिश से स्मोक में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मौसमी बारिश की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। आपकी मेहनत, लगन, काबिलियत से सुबह पंजाब की एक नई तारीख रकम की पूरी कौम आप पर फख्र करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। एहसास अदारों के दफातर पर हमले के मनसूबाबंदी नाकाम। इंसादी दहशतगर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल ख़वारिज के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद भी बरामद। अल ख़वारिज गिरोह के दहशतगर्दों को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द नूर वली मसूद ग्रुप से राब्ते में थे। तफ्तीशी ज़राए। वज़ारत दाखिला ने PTI को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की बिना पर बंद किया जाए। वज़ारत दाखिला के खत का मतन। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। VPN का ब्लॉक शुदा गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और मुआशरती कानून की खिलाफवर्जी है। हुकूमत की शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई तक रसाई का सद्देबाब करे। गैर अखलाकी और तौहीन आमेज मवाद तक रसाई को रोकने या महदूद करने के लिए इक़दाम करना शरीयत से आमाहंग है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी। और सुप्रीम कोर्ट अब भी आज़खुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने इंसादी दहशतगर्दी पर आज़खुद नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया। वफाकी मुहतसब यासमीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील वफाकी मुहतसब को जवाब के लिए मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क किया कि हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी मुहतसब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मुहतसब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंतखिल ने कहा कि यासमीन अब्बासी अब वफाकी मुहतसब नहीं रहे। मौजूदा वफाकी मुहतसब को नोटिस कर दें, वो आकर बता दें कि अदालत का वकील वफाकी मुहतसब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म। समात मुलतवी गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम की रिकवरी केस की समात में अदालत ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली है। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर आज़खुद नोटिस निपटा दिया।